हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए बजट से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ओके, अगर पिछले साल की बात करें आप सीजीएल 2021 के एग्जाम की, तो उसमें बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। और करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग यहाँ पर कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2022 फॉर द फोर्थ टाइम्स इन अ रो। तो लगातार कितनी बार प्रेजेंट की हैं निर्मला सीतारमन यूनियन बजट को? तो फोर्थ टाइम्स। अब क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, है ना, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर। जो यूनियन बजट होता है एक साल का, उसको क्या कहा जाता है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, AFS। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1947। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1947 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट सेड दैट द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.27%। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा था कि देश का विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है वो कितना एक्सपेक्ट किया गया है? तो 9.27%। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये इंपॉर्टेंट होगा सीजीएल 2022 का। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द 2021-22। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो कितना परसेंट रहेगा 2021-22 का? तो 9.2%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कितना है? 9.27%। नेक्स्ट है, व्हाट इज अमृत काल। ओके, अमृत काल क्या है? अब क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज अमृत काल। आपके सामने 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा 25 ईयर्स 76 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टू 100 ईयर्स। ओके, 25 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के 76वें वर्ष से 100 वर्ष तक, ये है अमृत काल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेक्टर्स हैव प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो कितने जो है यहां पर लिंक्ड है इंसेंटिव स्कीम से? कितने सेक्टर? तो 14 सेक्टर लिंक्ड है। हाउ मेनी जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय PLI। PLI का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्टिव लिंक्ड जो है इंसेंटिव। इसके तहत कितने जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे? तो 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। ओके, When न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड। कब जो है न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया गया था? तो 2021 में लॉन्च किया गया था। What is the full form of NABFID? अब देखिए, फुल फॉर्म भी आ सकता है ना। तो यहां पर पूछेगा आपसे कि NABFID का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है, ये है इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NARCL। NARCL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये है इसका फुल फॉर्म। द नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 2020-23। तो जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंडेड जो है किया गया है कितने किलोमीटर तक? तो 25,000 किलोमीटर तक एक्सपेंडेड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलॉटेड टू नेशनल हाईवे नेटवर्क्स। तो कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है इसमें अलॉट किया गया है नेशनल हाईवे नेटवर्क्स के लिए? तो 20,000 करोड़ जो है ये अलॉटेड किया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULIP। ULIP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। क्या है फुल फॉर्म? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी अवार्डेड इन 2022-23। तो कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को अवार्डेड किया गया है? तो टोटल 4 को किया गया है।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? ये जो वन स्टेशन है वन प्रोडक्ट ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है अंडर में? तो रेलवे होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, रेलवे। नेक्स्ट है हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन विल बी डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स? तो आने वाले 3 सालों में जो है वंदे भारत ट्रेन को डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। कितने वंदे भारत को? तो 400 वंदे भारत ट्रेन को जो है डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन विल बी डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स? ऑप्शंस आ जाएगा 100, 200, 300, 400, तो 400 होगा। नेक्स्ट है हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द रोप वे प्रोजेक्ट? तो कितना लेंथ है? 60 किलोमीटर है, ठीक है, रोप वे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है विच ईयर हैज बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? ठीक है, तो कौन सा ईयर अनाउंस किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का? तो 2023। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असीम? ओके, असीम पोर्टल, ठीक है, ASEEM, असीम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ये है इसका फुल फॉर्म। देखिए जो बजट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है वो सब यहाँ पर लिए हैं, मे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको याद कर लें। असीम पोर्टल का आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS? ECLGS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ई से हो गया आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ये है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE? CGTMSE का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम, ये है इसका फुल फॉर्म। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ PM E-Vidya विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू हाउ मेनी टीवी चैनल्स? तो 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल्स कर दिए गए हैं? तो 200। ओके, 200 टीवी चैनल्स को एक्सपेंड कर दिया गया है। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत कितना एक्सपेंड किया गया है? 12 से लेकर 200। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्चुअल लैब इन साइंस एंड मैथमेटिक्स आर प्रपोज्ड इन बजट? तो कितने वर्चुअल लैब्स को, ठीक है, वर्चुअल लैब्स हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स के, ये बजट में प्रपोज किया गया है 750 लैब्स को, वर्चुअल लैब्स को। नेक्स्ट है व्हेन वाज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज लॉन्च? तो कब जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था? तो 2021 में। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंट कवरेज ऑफ हर घर नल से जल? ठीक है, तो कितना अभी अगर बात करें करेंट का हर घर नल से जल, तो कितना कवर कर लिया गया हाउस होल्ड को? तो टोटल 8.7 करोड़ को। नेक्स्ट है हाउ मेनी मनी हैज बीन अलॉटेड फॉर PM आवास योजना? PM आवास योजना के तहत कितने मनी, कितने रुपए को जो है अलॉट किया गया है? तो 48,000 करोड़ को जो है ये अलॉटेड किया गया है PM आवास योजना में, ठीक है, 48,000 करोड़। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में? तो टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम डील विथ विच टाइप ऑफ विलेज? जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसमें किस टाइप के विलेज हैं? तो बॉर्डर विलेज है, ठीक है, बॉर्डर विलेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम इन 2022? तो कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 1.5 lakhs। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGDRS? NGDRS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है हाउ मेनी गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी आर टू बी इंस्टॉल्ड बाय 2030? तो कितने गीगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक में? तो 280 गीगावाट। What is the estimated total expenditure in 2022-23? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितने हैं 2022-23 के बजट में? तो 39.45 लाख करोड़, ठीक है, ये है बजट एक्सपेंडिचर का। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? वो है 39.45 लाख करोड़ का।
हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है जीडीपी का जो है, तो 2.9%। हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी है उसका उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 2.9% जीडीपी का। तो ये तो हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। द एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग वाज इंक्रीज्ड बाय डैश ओवर द प्रीवियस ईयर इन यूनियन बजट 2021-22। ओके, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी। कितना वृद्धि की गई थी, तो 137% की वृद्धि हुआ था, है ना, 137%। नेक्स्ट है एज पर द यूनियन बजट 2021-22 हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स आर टू बी सेटअप इन 3 इयर्स। ओके, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं, तो टोटल 7 पार्क। As per Union Budget 2021-22, fiscal deficit is estimated at -% of GDP in 2021-22. ओके, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 6.8% जो है ये है एस्टिमेटेड। कितना है, 6.8%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो देखिए पेपरलेस बजट ये है 2021-22 का यूनियन बजट 2021-22 ये है इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट। नेक्स्ट है एज पर यूनियन बजट फॉर 2021-22 interest earned on provident fund contribution above dash lakh in a year will become taxable। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में डैश लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य हो जाएगा। कितना, तो ₹2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख, ठीक है, इन अ ईयर विल बिकम टैक्सेबल। नेक्स्ट है इन यूनियन बजट 2021-22 देयर इज अ प्रपोजल टू प्रोवाइड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन डैश अमृत सिटीज अंडर जल जीवन मिशन। ओके, अमृत केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। ठीक है, 500। According to the Union Budget 2020-21, the bank credit growth as of January 1st, 2021 stood at -%। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक बैंक ऋण वृद्धि %% रही। कितने परसेंट रही, वो रहा 6.7%। ओके, 6.7%। The National Rail Plan announced in the Union Budget of 2021-22 aims to create a future-ready railway system by which of the following years। 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है, तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट है द यूनियन बजट 2021-22 हैज रिकमेंडेड अ वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर व्हीकल्स बेस्ड ऑन फिटनेस टेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स फॉर पर्सनल व्हीकल। ठीक है, फिटनेस टेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स फॉर पर्सनल व्हीकल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट फॉर हाईवे प्रोजेक्ट इन यूनियन बजट 2021-22। ओके, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य को राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था। तमिलनाडु को किया गया था सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द यूनियन बजट 2021-22
मिशन पोषण 2.0 is a proposed to be launched to improve nutritional outcomes across dash aspirational district. ओके तो कितने जो है डिस्ट्रिक्ट है तो 112, ठीक है 112. The contingency fund of India is to be augmented from 500 crores to dash crores through the financial bill as per Union Budget 2021-22. केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ किया जाना है तो 30,000 करोड़ तक किया जाना है. The National Rail Plan announced in the Union Budget of 2021-22 aims to create a future-ready railway system by which of the following years? तो यहाँ पर आंसर होगा 2030. ये तो हम लोग किए हैं. As per the provision of Union Budget 2021-22, how many public sector banks have been lined up for disinvestment? Okay. तो हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन लाइंड अप फॉर दिस इन्वेस्टमेंट तो टोटल 2. ठीक है. नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड द सिटिंग अप ऑफ डैश मेगा टेक्सटाइल पार्क अक्रॉस द कंट्री ओवर 3 years इन हर बजट 2021-22 स्पीच. ओके तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट 2021-22 के भाषण में 3 वर्षों में देश भर में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है टोटल 7. ओके 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट 2021-22 एलोकेटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ डैश टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग्स. केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और भलाई के लिए डैश की कुल राशि आवंटित की गई है. कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है तो वो किया गया है 2,23,846 करोड़. इतना आवंटित किया गया है. ठीक है करोड़ हेल्थ और वेलबींग्स के लिए. इन बजट 2022 The Khelo India scheme, a flagship central sector scheme of the Ministry of Youth Affairs and Sports, has been included in which of the following? बजट 2022 में खेलो इंडिया योजना युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है. किसमें शामिल किया गया है इसको ये किया गया है पीएम अवार्ड स्कीम में. ठीक है पीएम अवार्ड स्कीम में जो है ये शामिल किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बजट 2022-23 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ओवर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल एट एन आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़. कितना करोड़ जो है यहां पर है वो है 3,165.50 करोड़. ओके Since 2017, the Finance Minister of India has been presenting the Union Budget for the country on which date? 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं है ना. 2017 से लेकर जो है 2022 तक किस तारीख को जो है हो रहा है प्रेजेंट तो 1 फरवरी को 1 फरवरी को हो रहा है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting Union Budget for 2022-23 announced a program called कौन सा पर्वतमाला. दिस प्रोग्राम was announced to develop what? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की. इस कार्यक्रम को डैश विकसित करने की घोषणा की गई थी. क्या चीज के लिए तो रोप वे इन हिली एरियाज. ठीक है अनाउंस टू डेवलप रोप वे इन हिली एरियाज. As announced in the Union Budget of Financial Year 2022, corporate surcharge was reduced from 12 to how many %? है ना
तो कॉर्पोरेट सरचार्ज को घटाकर 12% से कितना परसेंट कर दिया गया है? 7% किया गया है। ओके, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज बीन लेव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। भारत के केंद्रीय बजट 2022 में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्सेस हैज बीन लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स, वो है 30%। ये इतना चार्ज किया गया है। When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be in dash. जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट को डैश में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? When tax collection exceeds the required expenditure, जो भी खर्च है उससे ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा टैक्स, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? सरप्लस होगा। ठीक है। An announcement in the Union Budget of Financial Year 2022. How many pilot projects are to be set up for coal gasification? Okay. ठीक है, 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है कोयला गैसीकरण के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं? कितने किए जाने हैं? तो टोटल 4 किए जाने हैं, है ना। How many pilot projects are to be set up for coal gasification? तो 4 pilot project. The government budget gives a statement of the dash. सरकारी बजट डैश का विवरण देता है। किसका विवरण देता है? ध्यान से ऑप्शन को देखिए। The government budget gives a statement of, इसका आंसर क्या होगा? The government budget gives a statement of receipt and expenditure of the government, है ना। जब बैलेंस शीट बनता है तो क्या होता है? इधर होता है आपका एसेट्स और इधर होता है लायबिलिटीज, है ना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन बजट ऑफ अ ईयर को क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट, है ना। कौन सा कंपोनेंट है कैपिटल बजट का? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? कंपोनेंट कौन सा है कैपिटल बजट का? तो वो है आपका नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। ये कंपोनेंट है कैपिटल बजट का, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting the budget said that the country is expected to grow at how many %? ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में करा कि कितना एक्सपेक्टेड किया गया है, कितना ग्रो करेगा? 9.27%। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विथ हायर एफिशिएंसी आर बेटर फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर्स विल बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट 3 years? अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी? तो ये भी आपने पढ़ा कि 400 ट्रेन को, ओके, 400 ट्रेन को ये विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम? कोर बैंकिंग सिस्टम में कितने डाकघर आएंगे, है ना। कितने डाकघर आएंगे? तो 1.5 लाख जो है ये आएंगे, है ना, 1.5 लाख। हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट टिल द बजट 2022-23? ये भी आपने पढ़ा कि कितनी बार संसद में बजट पेश की है निर्मला सीतारमन ने? तो 4 बार, है ना, टोटल 4 टाइम्स। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर 2022-23? है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो टोटल 6400 करोड़ आवंटित किया गया है, 64,000 करोड़, है ना। ये एलोकेटेड किया गया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो टोटल 1,32,513.62 करोड़ आवंटित किया गया है। 132513, यहां से 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, 25 है, इतना करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? है ना, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये नाम है किसके? निर्मला सीतारमण के नाम है, सबसे लंबा भाषण देने का, है ना, बजट के ऊपर। एज पर बजट, हर घर नल से जल डैश हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड इन 2022-23। बजट के अनुसार हर घर नल से जल 2022-23 में कितने घरों को कवर किया जाएगा? कितने घर को कवर किया जाएगा? तो 3.8 करोड़ घर को कवर किया जाएगा, हर घर नल से जल, ठीक है, इसके तहत। चलिए, तो ये रहा बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पहले से भी कवर किए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और भी क्वेश्चंस याद हुआ होगा, है ना। तो अब क्योंकि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से ही है, आज हो गया आपका शायद 28 नवंबर, 29 और 30 को होगा बहुत बड़ा वाला मैराथन क्लासेस, है ना, बहुत बड़ा वाला मैराथन क्लासेस जिसमें 200 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट होंगे इस क्लासेस में हो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो अब आपसे मुलाकात किस में होगा? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।